जाति खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन अपने आप अच्छा, खत्म अभी हो देखिए जाएगी। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, उन लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन हटेगा तो समानता आएगी, इस तरह की बातें वो लोग कह रहे हैं। जाति हटेगी तो समानता आएगी। सब एक तो समझ नहीं आता मुझे कि लोग क्या किस चीज़ को कैसे रिलेट कर लेते हैं। जाति हटेगी तो समानता आएगी ना, समानता किस चीज़ में लानी है, जाति में लानी है, राइट। जो ऑलरेडी नीचे है वो उसको तुम और दबा रहे हो, ये इक्वालिटी नहीं होती है। इस आरक्षण की इसलिए ज़रूरत है, मुझे पता है, मैं अपनी घर की फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। आपके पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एएमयू है, अलीगढ़ है, क्रिश्चियन कहते हैं जामिया है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई वो उनके फंड से बने हुए कॉलेज हैं, उनके जो भी उनके कम्युनिटी के लोग उन्होंने उसको डोनेट किया उससे बने हुए कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन जब यही चीज़ हम लोग पे लागू होती है, जब हमारे लिए कोई स्पेशल फंड एलोकेट होता है, उससे बना कोई इंस्टीट्यूशन होता है और हमें कोई स्पेशल रिजर्वेशन या स्पेशल सीट मिलती है, तो उसमें बाकी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? आपके साथ कभी जातिवाद हुआ है? मैं जब नीट की अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, कोटा में थी, तो मुझसे नॉर्मली सब जो अपर कास्ट के लोग थे वो ये कहते थे कि तुम्हें तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई यू आर हियर, तुम पढ़ने क्यों आई हो यहाँ पे, तुम तो घर पे बैठे ही भी निकाल लोगे। तो कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, बदल दे रुख हवाओं का वो असर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो इस संसार में मान सम्मान के साथ, तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। SC ST समाज के तमाम MBBS कर रहे छात्र आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इनकी मांगें हैं, इनकी समस्याएं भी हैं। ये लोग कह रहे हैं जो 4 मेडिकल कॉलेज है अंबेडकर नगर, सहारनपुर, जालौन और कन्नौज में, वहाँ पर रिजर्वेशन ख़त्म ना किया जाए। जो एंट्रेंस में 70% का आरक्षण है उसको 21% पर ना लाया जाए। इन्हीं मांगों के साथ ये लोग आज लखनऊ में दूसरी बार बहुत बड़ा धरना कर रहे हैं। मेरे साथ MBBS कर रहे वो तमाम छात्र हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर देवांश है, मैं पास कर चुका हूँ MBBS। अच्छा, आप पास कर चुके हैं। जी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये आ रही है कि जो हमारा रिजर्वेशन था इन 4 कॉलेज में, कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और जालौन में, उसको 70% था, जो जिसका फंड भी इसी SCP फंड से आता था। तो सरकार ने न्यायालय के द्वारा इसको ख़त्म करा के जो 15 साल से व्यवस्था चली आ रही थी उसको 7 दिन के अंदर ही, जबकि इसमें पहले से ही मामले कोर्ट में लंबित हैं। 2017 का मामला चल रहा है, इसमें 2020 का मामला चल रहा है, 2021 का मामला चल रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने सारे फैसले लेके आ गए और 2 बार सुनवाई भी कर ली। अच्छा, तो उन्होंने फिर इसको इस जो व्यवस्था चली आ रही थी इसको ख़त्म कर दिया है 1 हफ्ते के अंदर ही। और जो अफेक्टेड विद्यार्थी हैं और जो छात्र हैं जिनके हितों के साथ हनन हो रहा है, उनका कोई पैरवी भी नहीं हुआ। और जो हम लोगों से बाद में माननीय समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी ने बोला था कि हम लोग इसकी पैरवी करेंगे कोर्ट में आपके साथ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी पैरवी नहीं की है। ना वो कहीं किसी केस में पार्टी बने हैं, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ठीक है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघांशी है, मैं कन्नौज से हूँ। दिक्कत ये है कि जो SCP स्पेशल जो कंपोनेंट प्लान है उसके अंडर 4 कॉलेजेस आते हैं, तो वहाँ पे 70% रिजर्वेशन ST और SC के लिए है, तो वो रिड्यूस करके 21% कर दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उन लोग का कितना लॉस होगा, वो प्रॉपर एजुकेट नहीं हो पाएंगे जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी 4 कॉलेजेस में मेनली। तो हम लोग स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंडर जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान ये है कि जो 4 कॉलेजेस हैं जब ये एस्टेब्लिश किए गए थे, जब ये बनाए गए थे, तो इनमें जो फंडिंग आती है वो स्पेशल कंपोनेंट से ही आती है। मतलब ये है कि स्पेशली इन 4 कॉलेजेस के लिए कैटेगरी के लिए अलग से एक विशेष दर्जा में। यस, हाँ, विशेष जो है अलग से मतलब SC ST कैटेगरी के लिए ये स्पेशली फंडिंग के लिए मतलब ये कॉलेजेस जो बनाए गए थे, तो वो उसमें जो सीट्स थी वो 70% रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट और ST के लिए, तो वो रिड्यूस करके 21% कर दी जा रही हैं। क्यों किया जा रहा है ऐसा? ये गवर्नमेंट कर रही है। अब वो ये चाहती है, वो ये सोच रही है कि ये इक्वालिटी है, बट एक्चुअली ये इक्वालिटी नहीं है। जो ऑलरेडी नीचे है वो उसको तुम और दबा रहे हो, ये इक्वालिटी नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है कि ये चीज़ ख़त्म ना की जाए, इसको आप जैसे बनाया गया था वैसे ही बना रहे हैं, आप बीच में चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
तो वो चीज़ नहीं ठीक रहेगी। बहुत से लोग कह रहे हैं 70% आरक्षण बहुत ज़्यादा है किसी भी विश्वविद्यालय में, 21% हो, 27 हो ओबीसी वालों का, लेकिन ये 70% तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? तो ये जो कॉलेजेस हैं ये ऑलरेडी जब बनाए गए थे तो 70% रिजर्वेशन के ही लिए बनाए गए थे। तो अब आप ये कह रहे हो कि ये चीज़ ज़्यादा है या कम है, तो ये कोई बात नहीं होती। जब बनाया ही इसी के लिए, कुछ ना कुछ सोच के किसी ने बनाया है, तो उनकी भी कुछ ना कुछ थिंकिंग रही होगी, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बुक्स पढ़ी होंगी, वो भी उन्होंने भी जाना होगा कि क्या शेड्यूल कास्ट है, क्या बैकवर्ड क्लास है। तो वो चीज़ जान के ही उन्होंने ये 4 कॉलेजेस में रिजर्वेशन लाया गया था, तो वो चीज़ को हटा दिया जा रहा है। आपको क्यों ज़रूरत लग रही है इस आरक्षण की? इस आरक्षण की इसलिए ज़रूरत है, मुझे पता है मैं अपनी घर की फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है मेरे घर में, मैं फर्स्ट जनरेशन। यस, तो मुझे पता है कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, क्यों ज़रूरी है, कि क्या बोलते हैं ये रिजर्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है और मेरे जो कैटेगरी के लोग हैं सबको पता है। अच्छा, आपके साथ कभी जातिवाद हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। मैं जब नीट की अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, कोटा में थी, तो मुझसे नॉर्मली सब जो अपर कास्ट के लोग थे वो ये कहते थे कि तुम्हें तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वाई यू आर हियर, तुम पढ़ने क्यों आई हो यहाँ पे, तुम तो घर पे बैठे ही भी निकाल लोगे। तो वो हाँ, ये चीज़ बोली जाती है। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ तो होते हुए देखा है, जो बोल देते हैं कि कास्टिज्म ख़त्म हो चुका है, वो एक्चुअली नहीं ख़त्म हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने भी देखी ये चीज़ और मैं भी अभी देखती हूँ ये चीज़। वो बात अलग है कि अब जब हम लोग को इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं, अब तो हम मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, तो अब लोग हमें कम बोलते हैं। स्टिल वो लोग कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ फील करा देते हैं। आप बताइए क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या यही है कि जो रिजर्वेशन आप कहाँ से आई हैं ये बताइए? मेरा नाम कीर्ति है और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन से आई हूँ। MBBS कर रही जी, हैं? MBBS फाइनल ईयर। जी, अब बताइए। तो मुद्दा यही है कि हमारा जो रिजर्वेशन था, जो कि 70% से अब घटाकर 21% कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। ये सारा हमारे लिए जो भी फंडिंग्स, क्योंकि इसकी सारी फंडिंग्स आती थी वो SC/ST एक्ट, SC/ST प्लान के अकॉर्डिंग आती थी। तो उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे रिजर्वेशन लागू रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ सके और उन्हें भी बराबरी से आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, आप बताइए क्या कहेंगी? पहले तो मेरा नाम हिमांशी है और मैं GMC जालौन से। वो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 70% जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे 100 सालों तक क्या चलता आया था, मतलब काफ़ी सारे सालों तक कि एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। SC/ST को कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही है, उनको इतना दबाया गया है कि दे आर नॉट इवन एबल टू कोप अप, ठीक है। और उसके बाद अब अगर इस चीज़ को कम कर रहे हो, ठीक है, एक तो 70% इज़ नॉट इनफ, पहले तो ये कम ही है, उसके बाद इसको और कम कर रहे हैं, ठीक है। वही लोग कह रहे हैं जो ये कहते हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो जाति खत्म करिए, जाति एक तो ये जातिगत है। अगर आपने एक बार जाति खत्म करी तो आरक्षण किस चीज़ का, आप हटा दीजिए जाति, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा वो खत्म। क्यों बोलते हैं हम ये है हम वो है, उसको हटाइए पहले तो। नहीं तो पहले कहते हैं दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट। रिजर्वेशन पहले जाति, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन जाति, जाति खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन अपने आप अच्छा, खत्म अभी हो देखिए जाएगा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, उन लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन हटेगा तो समानता आएगी, इस तरह की बातें वो लोग कह रहे हैं। जाति हटेगी तो समानता आएगी। एक तो समझ नहीं आता मुझे कि लोग क्या किस चीज़ को कैसे रिलेट कर लेते हैं। जाति हटेगी तो समानता आएगी ना, समानता किस चीज़ में लानी है, जाति में लानी है, राइट। रिजर्वेशन में क्या लाना है समानता में, जाति हट जाएगी, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा। एग्जैक्टली। उनके समर्थन में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग भी आ गए। दैट इज़ इस बात के समर्थन क्योंकि शायद अब लगभग 50 लाख लोगों से ज़्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं। दैट इज़ द जनरल पीपल्स ना, जो समर्थन कर रहे हैं वो है कौन, जनरल पीपल्स हैं, राइट। जो भी वो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम उनसे बस ये पूछना चाहेंगे कि जब आपने वो पेज बनाया था तब तो आपने बहुत टाप लिखा था कि रिजर्वेशन ये है, रिजर्वेशन ये है, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। पर फिर अभी आपका एक रीसेंट पोस्ट आया है कि नहीं, जातिवाद होनी चाहिए, कास्टिज्म होना चाहिए, बस आपको ये बोलना है कि आप इस कास्ट से हो तो आप ऊपर के हो एंड दैट इज़ इट। लेकिन आपके पास वो सोशल स्ट्रक्चर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, ये उन्होंने बाकायदा
पोस्ट किया है। तो एक तरीके से आपने अपना ही रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को पूरा डिफाई कर दिया। जिस कॉज के लिए आप उसको पेज खोले थे वही डिफाई कर दिया कि क्यों रिजर्वेशन हटाए, जब आपने खुद अपने पेज पे आंसर कर दिया कि नहीं हटना चाहिए। दिस इज द रीज़न नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप अपने पेज पे सामने रख रहे हो कि नहीं कास्टिज्म है, जातिवाद है। आप बोलो कि आप अपर कास्ट से हो, लेकिन आप आपस में मत लड़ो। आप दूसरे कास्ट से लड़ सकते हो लेकिन आप आपस में मत लड़ो। तो ये आप तो खुद ही डिफाई कर रहे हो। तो 5.5 मिलियन पीपल से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? आरक्षण की ज़रूरत क्यों लगती है आपको? किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में क्यों ज़रूरत आपको लग रही है? आरक्षण ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है ये तो हमें बहुत टाइम से समझ में आना चाहिए था। भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने ये हमें बहुत ही एप्टली समझाया था। उनकी कई सारी बुक्स भी है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, एंड अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें बहुत अच्छे से एप्टली लिखा हुआ है। एंड हु आर शूद्रास, अगर आपने वो भी पढ़ी है तो उसमें भी बहुत एप्टली वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कैसे हमारे पूरे पुराने टाइम पे अनटचेबिलिटी को फॉलो करते आ रहे हैं, और इवन अभी भी हो रहा है। अभी सबसे रिसेंट कितने सारे केसेस आ रहे हैं, एज आई सेड कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और असॉल्ट, थ्रेट्स, रेप्स पर डे 14 से 20 पर डे आपको देखने को मिलता है। और रही बात रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो फाइनेंशियल बेस्ड होना चाहिए। बट अगर ठीक है फाइनेंशियल बेस के लिए तो आपके पास EWS है कैटेगरी, ठीक है, बट आप सोशल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कैसे जस्टिफाई करोगे? अगर हमने एक बारी को रिजर्वेशन हटा दिया, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि उसके बाद आपने रिजर्वेशन हटा दिया, सबको इक्वल कर दो, सब इक्वली कर दें, फॉलो अप करें, सबको इक्वल मेरिट बेस पे एंट्रेंस मिलना चाहिए। ठीक, एक बारी को अगर वो बच्चे लेने लग गए तो क्या आप हमें दावा कर सकते हो कि आप कास्टिज्म नहीं करोगे? आपने जो अभी अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे चट से एक डाल दिया पोस्ट कि नहीं क्या कहते हैं कास्टिज्म होना चाहिए, ग्रेड्स होने चाहिए, कास्ट होना चाहिए। हाउ विल यू डिफाइन इट? कि अगर हमने एक बारी को हटा दिया, हम मानने को तैयार है कि अगर हमने हटा दिया, आप तो नहीं हटा रहे हो ना। जब आप अपनी बात पे अड़े हो तो हम अपनी बात पे क्यों ना अड़े? आप बताइए, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अभिषेक गौतम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। पहले तो रिजर्वेशन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की, जो हमारे सिस्टर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। यही हमारे लिए रिजर्वेशन का फ़ायदा है, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बोले हैं कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरत है, तो उसको आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आपको पहले जानना पड़ेगा एजुकेशन हमको कब मिला। एजुकेशन की बात करते हैं तो ये रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, सवाल मेरा यहीं से आया कि रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, 70 से 21 पे लाया जा रहा है, और आप लोग उसी को बचाने के लिए आए हैं। तो बचाने के लिए आए हैं तो ज़रूरत होगी तभी बचाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए मेरा सवाल है कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरत है। एक्चुअल में मुझे मतलब हम सभी को, जो भी दलित वंचित समाज है, हाँ, जो महिलाएं हैं, जो एजुकेशन से हमेशा मतलब हज़ारों वर्ष से पीछे थी, उनको एजुकेशन नहीं दिया गया। 1 जनवरी 1848 में जब माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला महिलाओं के लिए और दलित वंचित के लिए खोला, तो आपको पता है कितना उनको प्रताड़ित किया गया इस चीज़ को लेकर। उसके बाद जो ज्योतिबाबाई फुले बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते थे, उन्हीं अपने गुरु मानकर उन्होंने आर्टिकल 47 में उन्होंने एक प्रावधान रखा कि एजुकेशन में जो भी दबले कुछ लोग हैं, जो भी SC ST OBC के लोग हैं, उनको अपलिफ्टिंग के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। एजुकेशन हो या इंस्टीट्यूशन या जो भी इकोनॉमिकली बेसिस पे हो, उसके अनुसार इसी आर्टिकल 47, आर्टिकल 14, 15, 46 और उसके बाद 335 के अनुसार ये SCP लाया गया। मेनली 46 के अनुसार SCP का मतलब क्या होता है? इट्स ए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जिसमें होता क्या है कि एक प्लान होता है, स्टेट द्वारा ये प्लान लाया गया जिसमें अपने SC ST को अपलिफ्टिंग किया जाए एजुकेशन के मामले में। उसके बाद ये हुआ 1979-1980 के बीच में हुआ, और ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया कि ठीक है बजट पास करते हैं, इसको अपलिफ्टिंग करते हैं। लेकिन हुआ क्या, अभी 2025 में एक सबरा अहमद द्वारा PIL डाला जाता है और सिंगल बेंच द्वारा ये मतलब इसको निरस्त किया जाता है। अपील ये किया जाता है कि उनका ये कहना था कि जो 70% रिजर्वेशन है, अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट 2006 के अनुसार 21% रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन इनको 70% किस बेसिस पे मिल रहा है? तो उनका जवाब ये था, स्टेट का ये था कि जो SCP गाइडलाइन है उसके थ्रू इनको दिया गया 70%, जिसमें 70% SC ST का है और 15% OBC का है और 15% जनरल का है। इसके अनुसार हुआ। लेकिन सिंगल बेंच ये क्या करती है, दलील करती है कि जो SCP की गाइडलाइन है ये हॉस्टल के लिए है,
फॉर हॉस्टल एंड एजुकेशन, नॉट ये रिजर्वेशन के साथ है, विथ हॉस्टल एंड फीस, एजुकेशन फीस ये है, इसको इस हिसाब से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा मानना यह है, गवर्नमेंट से मेरा अपील भी है, माननीय योगी आदित्यनाथ से भी जिसे अपील है कि आप इसको, इस पॉलिसी को, जो प्लान है, इसको एक्ट में बदलने का कोशिश करें, क्योंकि अगर इस एक्ट, ये कानून बना दिया जाता है तो फिर दोबारा इस पर कोई आँच ना आए, ये हम लोग का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं जालौन से फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी क्यों आ गए जालौन से इतनी दूर? देखिए सर, अभी जो इस समय स्पेशल कंपोनेंट प्लान वाला जो मुद्दा अभी चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है और ये चीज़ कोर्ट में भी चला गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 70% रिजर्वेशन था 4 कॉलेज में, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर और एक और मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। केस जो है पेंडिंग चल रहा है, 70 से 21% पे कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जबकि जो फंडिंग है SC/SC एक्ट से ही अभी तक फंडिंग आ रही है कॉलेज में, जबकि 40 अदर कॉलेज जो होता है 60% आता है सेंट्रल से और 40% आता है स्टेट वाले से, और उस कॉलेज में अलग से स्पेशल जो कॉलेज है वहाँ से SC/ST एक्ट से ही आता है और उससे ही जो एजुकेशन है उसको फंडिंग की जाती है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है, मैं MBBS इंटर्न गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज से हूँ। MBBS कर रहे हैं आप? नहीं, MBBS इंटर्न, हाँ MBBS कंप्लीट हो गया, इंटर्न हूँ मैं। क्या कहेंगे आप? देखिए कि किस तरह 70% आरक्षण को 21% पर लाने की साजिश कहिए या उन लोगों का काम कहिए, ये लोग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये साजिश है एक तरह से, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि सब लोग को इसका अधिकार मिल गया, सब लोग को मतलब वो सब लोग आगे बढ़ गए। आज भी हमारे समाज के बहुत ऐसा तबका है जो पिछड़ा हुआ है। मैं खुद एक गांव से आता हूं और मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर हूं। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि सबको मिल गया, कि ये लोग तो अब आ गए, इनको नहीं मिला। अगर आप इसको हटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उन लोग को भी अफेक्ट करेगा जिनको नहीं मिला है। तो ये 70 से 21% करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। अच्छा, विपक्ष के तमाम बड़े नेता आपका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, समर्थन पत्र लिख रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा के कई नेता आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता अब तक समर्थन में नहीं आया। इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मतलब कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है और समाज के जो नेता हैं उनको सबको आना चाहिए आगे। और हम जाके सबसे मिले भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोगों से नहीं मिले, भाजपा के लोगों से भी मिले हैं हम लोग, सबसे मिले, भाजपा से मिले, सपा से मिले, बसपा से मिले, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से मिले, सबसे मिले। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप समाज का वोट लेकर नेता बन जाते हैं, लेकिन जब समाज के बच्चों को आपकी ज़रूरत है तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन के मत रह जाइए। आप अपने समाज के बच्चों के लिए आगे आइए और जो उनका ये संघर्ष है उनको देखिए और आके हमारे साथ बैठिए, और उसके साथ साथ जो हमारी मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं आप दबाव बनाने का काम कीजिए, ताकि हमारी बातें सरकार सुन सके। और ये जो एक जिसको हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है, सरकार इसको एक अध्यादेश लाने का काम करे विधानसभा में और इसको एक कानून का प्रारूप दे, ताकि ये जो हमारा 70% रिजर्वेशन है ये बचा रहे। और पक्ष के नेताओं को क्या कहेंगे? जो इस समय सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, पक्ष के नेताओं को क्या कहेंगे, यही है कि हमारा जो है इस पर ध्यान दीजिए और क्या साथ दीजिए। और हम क्या कह सकते हैं उनसे, हम मिले भी हैं कई लोगों से, पक्ष के नेताओं से भी मिले हैं। जी, समर्थन नहीं मिला? समर्थन क्या, वही होता है कि ठीक है हम करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, और थोड़ा बहुत बोला भी उन्होंने, किया भी, लेकिन यही है कि वही कहीं ना कहीं जो नेता होता है पार्टी का दबाव तो होता ही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, आपका क्या नाम है? डॉक्टर रतीश गौतम, GMC कन्नौज से। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या कहना? अभी हम लोग एक पक्ष के नेता असीम अरुण जी से मिले थे, तो उन्होंने मतलब हम लोग से 3 बार मिल चुके हैं, कम से कम 3 बार मिल चुके हैं। पिछले साल उन्होंने ट्वीट किया था इसके मामले के रिलेटेड कि अगर ये केस आता है तो हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। लास्ट टाइम हम लोग जब मिले तो उन्होंने हमारे सामने एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉ को कॉल किया और उनसे बात की, तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि हम इस मैटर में पार्टी नहीं बन सकते हैं, साफ सब मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं, अपने से देखते हैं, और कहा कि हम बाद में आप अपडेट लेते रहना। लेकिन अभी तक उनसे कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई अपडेट नहीं मिला है, बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स है। अभी तक उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया इस मैटर को लेके इस साल, और जाके इस साल तो हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये बहुत
मतलब अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, साफ साफ समाज को छोड़ रहे हैं। आपने समाज के लोगों से वोट लिया है, उन्होंने आपको चुना है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत दुख आता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आर्यन है, मैं जीएमसी जालौन से आया हूँ। और अच्छा, एक चीज़ देखने को मिल रही है, सुबह से तमाम मीडिया वाले आ रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और जो राइट विंग की मीडिया है वो नहीं आ रही है, वो दिखा नहीं रही है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो आपके सवाल में मतलब जो आपने सवाल दिया उसी में जवाब छुपाया है। आपने खुद ही मेंशन कर दिया राइट विंग मीडिया ऑलरेडी है, तो उसके लिए हमको कुछ बोलना ही नहीं है। वो ऑलरेडी एक साइडेड मीडिया है, तो उसके बारे में क्या ही बोला जाए। वो हमारा पक्ष क्यों रखेंगे? ठीक है, हाँ, तो वो मीडिया ही जब राइट विंग है, मतलब उनका जब पक्षी सारा उधर ही जाता है। आप हमारी बात छोड़िए, आप समाज में किसी भी बात को लेके आप कभी कोई इंटरव्यू देखें टेलीविज़न, मान लीजिए कोई भी विपक्ष का नेता कोई बात करता है, उसकी बात काट दी जाती है। तो जब वो उतने बड़े संवैधानिक पद पे हो किसी की बात काट दी, तो हम लोग तो छात्र हैं, हमारी बात क्या रखिएगा, उनसे क्या उम्मीद करें। इसीलिए हम जो लोकल मीडिया हाउसेज हैं, जो हमारे कम्युनिटी के मीडिया हाउसेज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ, वो हमारी बात रखें। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोकल मीडिया हाउसेज और जो हमारी कम्युनिटी की मीडिया वो आके हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आरक्षण होना चाहिए, ये 70% ही होना चाहिए, क्यों ऐसा लगता है? पहली बात तो मैं ये बात साफ साफ मेंशन कर दूं कि ये खैरात नहीं बट रही है, ठीक, ये हमारा अधिकार है। आप ऐसा समझिए, आपके पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एएमयू है, अलीगढ़ है, क्रिश्चियन कहते हैं जामिया है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई वो उनके फंड से बने हुए कॉलेज है, उनके जो भी उनके कम्युनिटी के लोग उन्होंने उसको डोनेट किया, उससे बने हुए कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन जब यही चीज़ हम लोग पे लागू होती है, जब हमारे लिए कोई स्पेशल फंड एलोकेट होता है, उससे बना कोई इंस्टीट्यूशन होता है और हमें कोई स्पेशल रिजर्वेशन या स्पेशल सीट मिलती है, तो उसमें बाकी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो सीधा दिखाता है ना कि आप एक कम्युनिटी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। सेम चीज़ जब एएमयू में चैलेंज की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में कुछ कर नहीं सकते, तो ये चीज़ इसमें क्यों नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट? जब 2006 में प्लानिंग कमीशन ने आपको रिकमेंडेशन दिया कि भाई SC/ST के बच्चों को अपलिफ्टमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, उनके इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, और जब उसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशन बने हैं, तो उनमें पढ़ रहे बच्चों को आपको रोकना क्यों है? सरकार जो पहले की सरकार है उन्होंने इसका हस्तक्षेप नहीं किया, उसको बचाया है, लेकिन ये सरकार ना हस्तक्षेप कर रही है ना बचा रही है, ये तो बहुत गलत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है, हम जीएमसी जालौन से आए हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि हम स्पेशल कंपोनेंट प्लान को प्रोटेक्ट करें। जो रिजर्वेशन 70% से 21% रिड्यूस हो गया है, होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो वैसा ही रहे, 70% ही रहे। हाँ, क्या आप भी SC/ST कम्युनिटी से आते हैं? जी जी जी। आपके साथ कभी विश्वविद्यालय या कॉलेज में कभी जातिवाद जैसा कुछ हुआ? हाँ, होता है, ऐसा कभी कभी होता है। लाइक गांव से आते हैं तो गांव में देखने को मिल जाता है अक्सर जगह जगह, बट ठीक है। मतलब क्यों आपको लगता है कि 70% ही होना चाहिए? देखिए, 4 ही कॉलेज हैं पूरी यूपी में, 4 ही कॉलेज हैं, जिसमें वो भी ये सिर्फ SCP फंड के अंदर बनाए गए थे ये कॉलेज, तो जिसका एक स्पेसिफिक अमाउंट फंड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को मतलब माइनॉरिटीज़ को फंड किया जाता है ताकि वो अपलिफ्ट करें। लेकिन अगर मतलब सिर्फ 4 ही कॉलेजेस हैं, तो इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? आई एम नॉट गेटिंग इट कि और रिजर्वेशन जो हमेशा चला आ रहा है उसे रिड्यूस क्यों करना है? वाई ओनली टुडे, है ना? लेट देम बी अनटच्ड, ठीक है, लेट इट बी अनटच्ड। सो इट लाइक नाउ वी वांट टू प्रोटेक्ट दिस प्लान एंड हाँ। ये मेरा नाम डॉक्टर बबलू सोनकर है, मैं जीएमसी जालौन से आया हूँ, इंटर्न हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि ये 70% रिजर्वेशन क्यों आपको चाहिए, तो उसका सीधा सा मतलब है कि ये 2005 में एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया है कि अभी भी SC/ST कम्युनिटी की जो शैक्षणिक और आर्थिक तरीके से जो उनका उत्थान है वो अभी तक हो नहीं पाया। उनके उत्थान के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसमें फंड प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। SC/ST वेलफेयर के लिए फंड दिया गया समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जो जिन फंड का यूज करके हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, उस समय मायावती जी थी, तो उन्होंने 4 कॉलेज बनाया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो 70% फंड है वो सिर्फ और सिर्फ SC/ST कम्युनिटी के उत्थान के लिए ही लगाया जा सकता है, उसके अलावा और फंड उसका कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसका सदुपयोग करके उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज बनाए, उसमें जिनका नाम है जालौन, अंबेडकर नगर, कन्नौज और सहारनपुर। तो जब फंड उसमें SC/ST कम्युनिटी का ही फंड आया है
समाज कल्याण द्वारा दिया गया 70%, हाँ स्पेशल फंड। तो उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट के तहत बने हुए कॉलेजों में विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया कि ये फंड जब SC ST का है तो उनके लिए विशेष क्या बोलते हैं आरक्षण व्यवस्था भी की गई। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक शासनादेश जारी किया गया, उसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, जिसमें से 70 सीटें SC कम्युनिटी के लिए और 15 सीटें OBC, 15 सीटें जनरल कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड की गई हैं। तो इसका ये है। ये और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, यूपी में कि टोटल लगभग 90 मेडिकल कॉलेज के आसपास है, 13,000 समथिंग सीटें हैं, जिसमें से 9,000 सीटें जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आप जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए फीस लगते हैं। हमारे SC ST कम्युनिटी में ऐसे भी कोई भी परिवार नहीं है जो 1 करोड़ रुपए दे करके फीस वहाँ जाके एडमिशन ले सके। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जितनी भी 9,000 सीटें उनमें भी 0% SC ST का पार्टिसिपेशन है, यानी कि वहाँ पे एक भी बंदा हमारे SC ST कम्युनिटी का पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी फीस एफर्ड नहीं कर सकता। तो उसके बाद बची हुई लगभग 5,500 गवर्नमेंट सीट में से टोटल 4 मेडिकल कॉलेज हैं 90 में से, जहां पर ये 70 सीटें पर कॉलेज 70 सीटें प्रोवाइड की गई है। वो भी हाँ 70% 70 सीटें प्रोवाइड की गई हैं। तो ऐसा है ये सीन। तो मैं गवर्नमेंट से एक मांग रखना चाहूँगा कि वो हमारे इस जो विशेष रिजर्वेशन है इसको प्रोटेक्ट करे, और उसमें जो उचित अपील है उसको ले जा कर के हायर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के सही तरीके से लड़े और हमारे इस अधिकार को प्रोटेक्ट करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक आनंद है। MBBS कर रहे हैं? जी, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस प्रोटेस्ट को देखते हुए, अच्छा आप लोगों को तो वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को तो एंट्रेंस हो गया, आप लोग अंदर आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत हमारे समाज को है। तो हमारा समाज जब इतना अनटचेबिलिटी का शिकार हुआ है पहले भी, तो मैं ये सब देखते हुए 1-2 शब्द बोलना चाहूँगा कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, बदल दे रुख हवाओं का वो असर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो इस संसार में मान सम्मान के साथ, तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। इस वक्त हैं हम लखनऊ के इको गार्डन में, और तमाम MBBS के छात्र जो SC ST समाज से आते हैं वो लोग आज इसी धरती पर दूसरी बार धरना दे रहे हैं। इनकी तमाम मांगें हैं, इनकी तमाम राय हैं, तमाम सुझाव हैं, इनकी तमाम समस्याएं भी हैं। इनकी बातों, समस्याओं, मांगों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।